इस खास मुलाकात में बात कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी से। सर, आने वाला जो यूपी इलेक्शन है, इसमें आप धर्मेंद्र प्रधान के साथ में सह प्रभारी बनाए गए हैं यूपी इलेक्शन के लिए। इससे पहले आप पुदुचेरी में भी आपके हाथ में कमान थी और जहां पर आपने अपने अलायंस के साथ में सरकार, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आप बनाने में कामयाब रहे थे। यूपी को लेकर के आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए अमित जी, यूपी निश्चित रूप से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर मैं कहूँ एक पॉलिटिकल सेंस के लिए भी, और विधानसभा में संख्या भी 403 है। इसमें यूपी में जो पिछले 4.5 साल से जो काम हुआ है वो अलग तरह का काम दिख रहा है। हम 2 मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच में जाने वाले हैं। डेवलपमेंट के काम में तेजी आई है, रफ्तार बढ़ी है। दूसरा, गुड गवर्नेंस हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे आपको समझ में आएगा कि किस तरह का गुड गवर्नेंस हुआ है। गांव में कौन कहाँ बैठा है, उसका घर है लेकिन पट्टा नहीं है, तो रोज ही झगड़ा होता था। तुम आगे बढ़ गए, ये तुमने यहाँ कैसे कब्जा कर लिया, ये भैंस कैसे यहाँ बांध दी, उसने कहा मेरे दादाजी बांधते थे। तो उसकी मैपिंग नहीं होने से, जिसको हम खतौनी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे जमाबंदी हो गई तो पता चल गया भाई ये पट्टा है उसका। वहाँ उस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। योगी जी ने इसका सैटेलाइट से ऐसा कोई सिस्टम किया कि जो जहाँ बैठा है उसकी मैपिंग करो और उसको कहो ये तेरा घर है, तो वो मैपिंग हो गई। अब अगर कहीं गाय बंध रही है, भैंस बंध रही है, बकरी बंध रही है, या उसका खाली बाड़ा है, वो भी मैपिंग हो गई। तो कोई बदमाशी नहीं कर सकता। कितने ही जो डिस्प्यूट थे, मारपीट हो जाती थी, भाई भाई लड़ लेते थे, पड़ोसी लड़ लेते थे, वो सारे झगड़े खत्म हो गए। तो ये जो काम, इस तरह के कई काम गिना सकता हूं मैं जो योगी गवर्नमेंट ने तेजी से किए। जिसका जैसा पीएम आवास है। पीएम आवास पहले सरकार दूसरी थी तो उन्होंने कहा मोदी जी पॉपुलर होंगे तो पीएम आवास को हम क्यों तेजी से लाएं। लेकिन जैसे योगी जी आए, शौचालय का उन्होंने नाम दिया इज्जत घर, तो इज्जत घर भी बहुत बने और साथ में मकान भी बन गए। तो पीएम आवास साथ में आपका इज्जत घर, तो वो आदमी स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ जीने लगा। ये डेवलपमेंट मॉडल जो योगी जी ने तेजी से अपनाया, तेजी से। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई कुछ आरोप लगा हुआ है। देखिए ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, परिश्रमी मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कोविड उनको भी हुआ था, लेकिन कोविड जैसे ही ठीक हुआ पूरे यूपी में लगातार जा रहे हैं। और यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 8 सिविल लाइन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, खाली एमपीओ को ही कोस रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे सत्ता पक्ष के एमएलए हैं, उनको तो पूछो वो क्या कर रहे हैं। तो आप कहते हैं यूपी में जो योगी सरकार के काम हुए हैं उनके बदौलत आप जीतने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। तो क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप बतौर सीएम फेस योगी को ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं? उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? सीएम है ना अभी। ये विषय तो संसदीय बोर्ड का है, लेकिन अभी तो वही सीएम है। तो आने वाला चुनाव भी उन्हीं के, हमारा नेतृत्व वही कर रहे हैं। कोई ऐसा विषय है ही नहीं अभी। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी एक पहली बैठक ली थी, तब भी उन्होंने स्पष्ट किया, वहां भी मीडिया ने इस सवाल को उठाया, बोला हमारे सीएम यही है ना, हम चुनाव में चले गए, हम हमारा मैनिफेस्टो बनाएंगे, हमारी रुचि उसमें है कि हम जो डेवलपमेंट के काम तेजी से हो रहे हैं उनमें और कैसे तेजी लाएं, जो काम छूट गए हैं उनको कैसे जोड़ करके डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में आगे लाएं। ये हमारा एजेंडा रहेगा। और निश्चित रूप से जो आपको लग रहा है, अब देखिए कभी बनारस पहले गए होंगे 7 साल पहले, अब बनारस को देखिए, अयोध्या पहले गए होंगे, अब अयोध्या को देखिए। ऐसे ऐसे सेंटर डेवलप हो रहे हैं, रोजगार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। ये कोविड के बाद जो लेबर यूपी आई थी ना, वो काफी लेबर यूपी में रह गई कि साहब ये तो चेंजेज है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, माफिया कहीं दूर चले गए या माफिया खत्म हो गया, ऐसा डर बैठ गया माफिया में, तो शांति हो गई, तो लोग काम करने। क्यों यूपी में ये संसाधन तो ऑलरेडी है ना, पानी है, गंगा जी चल रही है, यमुना जी चल रही है और नदियां भी चल रही है, और डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन ये जो चीजें होती थी ना कि ये पर्टिकुलर पार्टी के लोगों का ही काम होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखेगा, माफिया, बाहुबली, भूमाफिया, ये रंगदारी, ये चीजें कम आते ही यूपी की जनता को लगा यार ये चीजें तो बहुत, ये योगी जी ने ठीक कर दी।
तो आप आश्वस्त हैं कि चुनाव हम फिर से पूरी जीतेंगे? तरह से आश्वस्त हैं जी। तो 403 सीटें हैं यूपी की विधानसभा में और अभी 300 प्लस आपके पास में हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे वो। आपने कुछ ऐसा आंकड़ा तय किया है कि हाँ हम इतनी सीट लेकर के आएंगे? हम तो जनता के बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे। अखिलेश जी, मैं तो लोकसभा में भी उनको देखता हूँ, बहुत सी बातों पे वो उतने सीरियस ही नहीं रहते हैं। आप देखिए योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, ठीक है, अखिलेश जी वहाँ मेजर प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मायावती भी है, आपका AIMIM ओबीसी भी वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जितना हम लोगों का एक संगठन की जो मजबूती है, हमारा बूथ लेवल वर्कर, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिस तरह का हमारा जिला अध्यक्ष, जितना हमारा मंडल अध्यक्ष, जो हमारी रचना है ना, वो किसी पार्टी की नहीं है जी। नीचे तक हमने हमारे संगठन को खड़ा कर दिया और जो काम किया है योगी जी ने और मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिसका इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ, वो धरातल पे दिख रहा है लोगों को। जब दिख रहा है तो कह रहे हैं भाई नहीं शासन तो ठीक है। तो हमने, जैसे पहले मैंने कहा, हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने इंप्लीमेंट जो योगी जी ने योजनाएं की है उसको लेकर के जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी। इन सबके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो किसान आंदोलन। यूपी में ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी और जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर इस आंदोलन का असर होना या नहीं होना, कितना मानते हैं आप? नहीं, किसान आंदोलन को हम भी कभी इग्नोर नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अब पर्टिकुलरली यूपी की बात करें तो दो पॉकेट हैं जहाँ ये किसान आंदोलन, एक तो तराई का क्षेत्र है जिसको हम, हमारे इस ब्रज क्षेत्र में एक पीलीभीत लोकसभा आती है, उसमें जो सिख कम्युनिटी रहती है वो इस आंदोलन से काफ़ी जुड़ी हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अगर मेरठ, सहारनपुर, बागपत, श्यामली इनकी बात करें तो यहाँ भी इसमें आंदोलन में लोग इसमें शरीक होते हैं। और इधर मैं बात करूँ ब्रज में तो कुछ आगरा, मथुरा और अलीगढ़, यहाँ के कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम धरातल पे जाके बात करते हैं तो वो ये हमारे साथ इस बातचीत में मानते हैं कि कानून तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे अब राकेश टिकैत जी ने ये पकड़ लिया। अब देखिए ये चीज़ उनके भी ध्यान में है कि भानु प्रताप कमेटी कब बनी थी, हमारे पीरियड में नहीं बनी, 89 में। तब से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए, ये बात चल रही है। ये रिफॉर्म मोदी जी ने किया और उसके बाद किसानों के डीबीटी के माध्यम से जब पैसा जाना डायरेक्ट लगा तो किसान भी खुश है। उन्होंने कहा नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, एमएसपी भी लगातार बढ़ रही है और डीबीटी के माध्यम से हमें पैसा भी मिल रहा है, तो गलत क्या है? हमने कोई ये तो कहा ही नहीं है मंडी बंद हो जाएगी। हमने कहा मंडियों के साथ साथ एक ऑप्शन और है, लेकिन मंडियां बंद हो जाएगी, झूठ का प्रचार चल रहा है ना। चुनाव में हम निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर के, हाँ चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन होता है, नेगेटिविटी कई बार फैल जाती है, लेकिन निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। करेंगे प्रवास तो